हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहां पर वचन के बाद जब हम प्रेयर करेंगे ना, तो अपने अपने लिए प्रेयर करना, अपने छुटकारे के लिए प्रेयर करना, अपनी बीमारियों के लिए प्रेयर करना, दुष्ट आत्माओं से निजात पाने के लिए प्रेयर करना, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि छुटकारा मेरे जो अपने आप से नहीं आता। हालेलुया। दुकानदार के पास जाते चीज तभी मिलती है कि दुकानदार कहता है ले भैन आ जा तेन दवा, कदे कहता? हालेलुया। कहता कभी दुकानदार कि मेरे को फालतू सामान पे आ जा ले जा? कभी नहीं कहेगा। हालेलुया। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक तुम हो, मैं देनदार हूं। आमीन। परमेश्वर को पता है जब तक तुम नहीं मांगोगे मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूं। चंगाई लेनी है, बरकत लेनी है, छुटकारा लेना है, आपको मेरे अज़ीज़ों परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर पर बिलीव करना पड़ेगा। विश्वास एक बहुत बड़ा एक मेरे अज़ीज़ों एक समाधान है। विश्वास पाए हुए लोग ही बरकतों में खड़े होते हैं। विश्वास पाने वाले लोग ही अड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं। जो केवल सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, छुटकारे के लिए आते हैं, मेरे अज़ीज़ों परमेश्वर क्या करता है, मेरे अज़ीज़ों उन्हें कुछ टाइम के लिए चंगाई दे देता है, लेकिन फिर भी क्या है, मेरे अज़ीज़ों बाइबल में लिखा है कह रहा कि जब दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है, वो फिर आगे जाके जगह ढूंढती है। बीमारी भी जब निकल जाती है, गरीबी भी जब निकल जाती है, कर्जा भी जब निकल जाता है, हर प्रकार की प्रॉब्लम, पथरियां, रसोलियां, गांठें जब निकल जाती हैं, वो दोबारा क्यों वापिस आती हैं? इसलिए वापस आती मेरे अज़ीज़ों, ताकि आपने एक बार चंगाई ले ली और उसका धन्यवाद नहीं किया। आपने चंगाई ले ली, आप परमेश्वर के पास आप दोबारा नहीं आए। आपने चंगाई ले ली, आपने दोबारा यीशु मसीह के नाम से आकर बपतिस्मा नहीं लिया। आपने चंगाई ले ली, आपने उसके ऊपर बिलीव, विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की कि वो क्या करेगा। कह रहे कि देखो यह मेरा सेवक है जिससे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मैं प्रसन्न हूं। मैं अपना आत्मा उस पर उड़ेलूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा जब आपको चुन लेता है तो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ता। आप अपनी मर्जी से क्या करते हो? आप पवित्र आत्मा को छोड़ते हो, प्रभु को छोड़ते हो। आप अपनी मर्जी से चर्च में आते हो, अपनी मर्जी से टाइथ बोते हो, अपनी मर्जी से सब कुछ करते हो, और पवित्र आत्मा तुम्हें फिर वैसे ही चलाता है जैसे आप चलने की इच्छा रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मेरे अज़ीज़ों पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो पवित्र आत्मा भी क्या करेगा? आपको हर दिन आपको तंदुरुस्त रखेगा, आपको हर दिन चंगा रखेगा। आपकी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आपकी कैसा भी आपका मेरे अज़ीज़ों ठीक है कितना भी आपका काम क्यों ना अड़ा हो, जब तक मेरे अज़ीज़ों आप उसकी शरण में नहीं आते हो, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, आपका एक भी काम बनने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर से हर प्रकार के बंधन टूट जाएं? कितने लोग चाहते हैं? आमीन। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना है जी? पीछे पड़ना है। किसके? हालेलुया। कि मैं चंगा होना है, मैं बरकत लेनी है, मैं छुटकारा लेना है, मैं अपने पति दा, मैं अपनी पत्नी दा, मैं अपने बच्चों दा छुटकारा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तब देखना परमेश्वर आपको छुटकारे में नहीं, आपको बड़ी बड़ी गवाहियों में खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर एक बड़ी गवाही बना हुआ देखना चाहते हैं, बना हुआ आपको परमेश्वर एक बड़ी गवाही में देखना चाहते हैं। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरी जो इस धरती पर भेजा तो उसके बारे में भविष्यवाणियां हुई। कौन कौन सी भविष्यवाणियां? अब मेरे जो की देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र जनेगी। हालेलुया। फिर बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई, बहुत सारी। और यहां पर यशायाह नबी भी एक भविष्यवाणी कर रहा है। क्या भविष्यवाणी कर रहा है? कह रहा है कि देखो यह मेरा सेवक है, कह रहा है कि जिसे मैंने चुना है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। कह रहा है कि मैं अपना आत्मा उस पर उड़ेलूंगा, वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। आमीन। क्या करेगा? अन्य जातियों को। अब आपकी बारी है। अन्य जातियों में बाइबल में लिखा है, कह रहा है कि जब अगर तुम शर्मा जाओगे तो मैं भी क्या करूंगा? तुमसे एक दिन शर्माऊंगा। जो लोग मेरे जो ये कहने से डरते हैं कि मैं प्रभु नु मानदी है, मैं प्रभु नु मानदा, ठीक है जी, परमेश्वर उनसे नफरत करता है। जो लोग डरते हैं,
हालेलुया। क्योंकि वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आते हैं, चर्च में आते हैं थोड़े टाइम के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए आते हैं मेरे जो। उसके बाद क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, बाइबल में साफ साफ लिखा है, कह रहे कि जब दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है फिर दोबारा फिर वापिस आती है। गरीबी जब निकल जाती है दोबारा फिर वापस आती है। नशा जब निकल जाता है दोबारा फिर वापस आता है। कंगाली कर्जा जब निकल जाता है दोबारा फिर वापस आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने परमेश्वर को मेजो, ठीक है जी, धन्यवाद नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद देना, उसकी प्रेजेंस में जाना, उसकी हजूरी में जाना, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं। आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। आज बहुत कम लोग हैं जो ये गवाही देने से डरते हैं मेरे अज़ो कि मैं परमेश्वर ने मान दिया, मैं परमेश्वर को मानती हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ। बहुत कम लोग हैं। जिस दिन आपने खुल्लम खुल्ला आपने मेरी जो गवाही देनी शुरू कर दी, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, आपने अपने रिश्तेदारों में, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि साडे रिश्तेदार की कहणगे, रिश्तेदार सानू रोटी दे के जाते हैं, सानू गवांढी सानू रोटी दे के जाते हैं। तो अरे जो गरीबी आ जाएगी, कंगाली आ जाएगी, कर्जा आ जाएगा, कर्जा कौन कौन तारेगा? तुसी तारना। बीमारी ना कौन लड़ेगा? तुसी लड़ना। हालेलुया। जे कोई दुष्ट आत्मा आ गई, जो कोई चीज आ गई, फिर उहदे कौन लड़ेगा? कोई रिश्तेदार लड़ेगा? नहीं नहीं, उहदे घर नहीं जाना, उहदा घर भारी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बताती मेरे जो, ठीक है जी, कह रहा है कि आपको फाइट करनी है, आपको फाइट करनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप फाइट में अगर आप कच्चे निकले, आपने रेसलिंग कितने लोगों ने देखी? रेसलिंग अच्छी बात है, हालेलुया। जो रिंग में खड़ा है, रिंग, ठीक है, जहां पे फाइट होती है, जो रिंग में खड़ा है, ठीक है जी, वो ये सोच के नहीं खड़ा कि जो आ रहा है वो मुझसे शक्तिशाली है। वो ये सोच के खड़ा होता है कि जो आएगा ना, मैंने उसको हराना है। हालेलुया। अब आप रिंग में खड़े हो और आपको लात, घूसे, मुक्के भी पड़ेंगे, ठीक है, और वो पता किस चीज के हैं? वो बीमारी के हैं, वो कर्जे के हैं, वो दुष्ट आत्मा के हैं, वो गरीबी के हैं, वो हर प्रकार की प्रॉब्लम के हैं, वो पथरियों के, रसोलियों के, गांठों के, डायबिटीज के, हर प्रकार की प्रॉब्लम के हैं। आपको घुसे पड़ेंगे और आप सह जाओगे, और समझ लेना कि अगर आपने सह लिया आप हार गए हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हार गए तो समझ लो कि आप दोबारा आप जीतने का साहस आप कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप फाइट में खड़े हो तो फाइट का मतलब क्या होता है? कि दूसरे को हराना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है तो आगे जगह ढूंढती है, और फिर जब उसे आगे जगह नहीं मिलती, वो दोबारा फिर जहां से निकली होती है वहां पे फिर दोबारा वापस आती है। हालेलुया, हालेलुया। सेम 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 आपके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि जब परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अज़ो, ठीक है जी, इस दुनिया में आए तो उसे बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से फाइट करनी पड़ी, बहुत सारी बीमारियों से फाइट करनी पड़ी, बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ी। बहुत सारे लोग मेरे अज़ो जो थे वो यीशु मसीह को बुरा भला कहते थे। शास्त्री, फरीसी, सदूकी, मेरे अज़ो हर प्रकार के लोग उसे बुरा भला कहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनको इग्नोर किया, उनको अनसुना किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों को अनसुना करना शुरू कर दोगे तो देखना जीत आपकी है, विक्ट्री आपकी है, ब्लेसिंग आपकी है। आमीन, हालेलुया। सचमुच ब्लेसिंग जो है मेरे अज़ो वो आपको तभी मिलेगी जब आप फाइट करने के लिए आप तैयार खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि एक ऐसा शख्स था जो परमेश्वर को बहुत मानने वाला था। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में हम जाएंगे। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, कहता है कि तब इजरायलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए, और सिपोर का पुत्र बलाक ने देखा कि इजरायलियों ने अमोरियों के साथ क्या क्या किया है, इसलिए